हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइज एंड गर्ल्स। मेरे लिए गाइज में लड़की लड़के सब इंक्लूड होते हैं। पता नहीं क्यों लोगों ने बना के रखा है कि गाइज मतलब लड़के। ठीक है, जो भी है। तो मैं ये कह रही थी कि मेरे को ना मेरी एक टीचर बिल्कुल पसंद नहीं थी। वैसे तो आई वॉज़ वेरी इनोसेंट और बहुत सीधी सादी लड़की थी मैं स्कूल टाइम में। तो स्कूल भी नहीं, जूनियर कॉलेज तक बोल सकते हैं। बाय द वे जूनियर कॉलेज यहाँ पे 11th-12th कहलाता है मुंबई में। तो आई वॉज़ वेरी इनोसेंट, बहुत सीधी सादी लड़की, अपने काम से मतलब सिर्फ पढ़ाई मैक्सिमम। तो और ज़्यादा से ज़्यादा मैंने बात कर लिया किसी से, दैट्स ऑल। बिल्कुल मस्तीखोर नहीं, एकदम शांत बच्ची। तो 6th स्टैंडर्ड में मेरी क्लास टीचर थी, नाम ले लूँ? ठीक है, वैसे मैं अभी इतने फेमस नहीं हूँ तो नाम ले लेती हूँ। वो आई होप वो मैम ना देखें, नहीं देखेंगी शायद। उनका नाम था प्रतिभा पाटिल। अगर मेरे स्कूल के फ्रेंड्स ये वीडियो देख रहे होंगे तो उन्हें पता होगा। तो 6th स्टैंडर्ड में मैं ए डिवीज़न में थी। हमारे स्कूल में कैसा था कि ABC, ए में बहुत स्टूडियस बच्चे हैं, नहीं इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि मैं थी उसमें, थी मैं वैसे थोड़ी बहुत, और बी में थोड़े लदड़ बच्चे, सी में सबसे बेकार वाले। बेकार एज इन बच्चे तो अच्छे होते हैं यार, दिल के सच्चे होते हैं, लेकिन जो मस्तीखोर या फिर ऐसे कांड करके बैठे कि इसको उसको मार के आए, फोड़ के आए, वैसे वाले बच्चे यूजुअली सी में थे। ये सब था 6th स्टैंडर्ड, 6-7 स्टैंडर्ड तक। 7th स्टैंडर्ड से थोड़ा चेंज हो गया था। सो मैं ए में थी, मेरी क्लास टीचर थी प्रतिभा पाटिल मैम। हाँ, मैं अभी भी उनको मैम बोल रही हूँ। वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी। द ओनली रीज़न वॉज, मतलब वैसे तो मुझे किसी से फ़र्क ही नहीं पड़ता, मुझे याद भी नहीं कि मेरे बाकी क्लास की टीचर्स का नाम क्या था, बट वो होता है ना कि तुम्हें याद रहता है कि जो तुम्हारी बेस्ट चीज़ और वर्स्ट चीज़, तो उनमें से वो थी वो। तो मैं मैक्सिमम जो मेरा जो मिसबिहेवियर था दैट वुड बी कि मैं बात करती थी। आई टॉक अ लॉट, इवन आई एम टॉकिंग अ लॉट राइट नाउ, राइट। तो मैं बहुत बातें करती थी, बट ऐसा नहीं कि मैम पढ़ा रहे हैं या कोई टीचर पढ़ा रहा है उसके बीच में। उतना सेंस था भाई, उतनी ज़्यादा मैं, वरना मैं ए डिवीज़न में नहीं होती। तो मैं स्टार्टिंग के बेंचेस में ही बैठती थी, 1st, 2nd, 3rd, इतने में ही बैठती थी। मैं बैठी हूँ, अब मैम गई बाहर और वो वापस आई, बैठी थी, वो कुछ कर रही थी, और उन्होंने उसी वक्त देखा जिस वक्त मैं कुछ पूछ रही थी। मेरी बाजू में जो मेरी फ्रेंड बैठी थी, काजल, आई स्टिल रिमेंबर, काजल पांडे। मैं उससे कुछ बात कर रही थी, एंड मैं वैसी बच्ची थी कि ना मेरे डायरी में कभी भी कोई कंप्लेन, मतलब एकदम ब्लैंक वाइट पेजेस होते थे। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम एवर आई हैव गॉट अ रिमार्क कि आई वॉज टॉकिंग। बट पता है, मुझसे भी ज़्यादा बात कर रहे थे वहाँ पे बच्चे, बट वो मैम को सिर्फ मैं ही दिखी। एंड दैट वॉज नॉट द फर्स्ट टाइम कि ऐसा कुछ हुआ था। इसके पहले भी उन्होंने मेरे को कई बार ऐसा था कि सब लोग कुछ भी कर रहे हो, लेकिन उनको पता नहीं क्यों मुझसे इतना प्रेम था कि मैं ही दिखती थी। इतनी तो मैं सुंदर भी नहीं थी यार। तो मैं स्कूल टाइम में बहुत ऐसी गोलू मोलू सी गोल मटोल बच्ची थी। आई स्टिल रिमेंबर, मेरा 10th में सबसे ज़्यादा वेट था मेरे पूरे बैच में, लड़कियों में। तो मतलब ऐसा था। तो उन्होंने अब डायरी में रिमार्क लिख दिया मेरे, रेड मार्क से हो गया। अब मेरे लिए एक वो बच्ची जो एकदम शांत, जिसका कभी कोई कंप्लेन ना हो, उसका आ गया, मतलब उसकी डायरी में रिमार्क आ गया। मेरे लिए इतनी बड़ी बात हो गई थी वो कि क्या हो गया, मैंने क्या पाप किया। आई फेल्ट लाइक आई एम सम किलर और समवन, मतलब वो जो होते हैं ना, जो क्रिमिनल वाला फील आ रहा था कि मैंने कुछ क्राइम कर दिया हो। पर फिर क्या था, फिर वही हो गया। और ऐसे करते करते आ गया रिज़ल्ट वाला डे। ठीक है, ये तो उस दिन का इंसिडेंट हो गया। और वो मैम को पूरे बच्चे जो कि जिसमें थे, ऐसा नहीं था कि ए डिवीज़न में कोई मस्तीखोर नहीं था, थे, लेकिन उनमें से सबका उनको सिर्फ ये याद था कि मैं बातें कर रही थी। ठीक है, रिज़ल्ट वाले डे में मैं मेरे डैड के साथ गई थी। रिज़ल्ट वाज गुड, और उन्होंने डायरी में जो रिमार्क लिया था, डायरी तो गई भाड़ में। मतलब डायरी तो याद भी नहीं थी तब।
तो उन्होंने पापा को बोला कि बेटी मतलब स्कूल में तो सब, क्योंकि उनके पास और कोई रीज़न भी तो नहीं था, क्या ही कंप्लेन कर देते, एकेडमिक्स में मैं अच्छी थी, मैं सब चीज़ में अच्छी थी, तो क्या ही कर लेती हैं कंप्लेन। तो बोलते हैं कि आपकी बेटी का बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये बातें बहुत करती है। माई डैड वॉज लाइक हाँ हाँ पता है, अभी भी बातें करते हुए आई है। एंड दैट डे मेरे डैड का रिस्पेक्ट और बढ़ गया मेरे लिए ऑब्वियसली। और मतलब तब से ऐसा लगा कि भाई ये सपोर्ट चाहिए मेरे को लाइफ में, ये क्योंकि ऑब्वियसली यार कोई बात करने के लिए कैसे किसी को कुछ बोल सकता है। माना कि वो मैम ने मुझे तब ये मारा पीटा नहीं था, ऑब्वियसली स्कूल में उतना अलाउड भी नहीं था मारना पीटना, बट स्टिल यार वो बच्ची जिसने कभी कोई मतलब कुछ गलत नहीं किया हो, उसके लिए वो कितनी बड़ी बात थी। आई वॉज ओवरवेल्म्ड एट दैट टाइम। जब डैड ने सपोर्ट किया तब तो थोड़ी खुशी वाली ओवरवेलमिंग थी। उसके पहले जब नाम लिखा था तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कितना बड़ा पाप हो गया, मेरा सर फूट गया है, ऐसा वाला फील हो रहा था। Yeah, so that was all for the story time. And if you like the story, या फिर तुम्हारे पास भी ऐसा कुछ है जहाँ पे तुम किसी एक ऐसे टीचर से हेट करते थे, लाइक नॉट हेट वाला, बट हाँ फॉर सम रीज़न जहाँ पे तुमने कुछ क्राइम ना किया हो और फिर भी तुमको क्रिमिनल घोषित कर दिया जाए, तो ऐसा कोई स्टोरी हो तो कमेंट डाउन बिलो एंड लेट मी नो। बाकी लाइक द वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स इफ़ यू वांट एंड इफ़ यू हैव एनी स्टोरीज़, और हाँ सब्सक्राइब कर दो यार, फ्री है। चलो बाय बाय, टेक केयर, लव। ऐसा ही होता है ना कोरियन हार्ट, ऐसा क्यों बन जाता है मेरा। ठीक है चलो बाय।